अजर अमर है। छोटी पॉज। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके साथ क्या क्या घटित होता है। पहला दिन, मृत्यु का क्षण और शरीर से आत्मा का अलग होना गरुड़ पुराण बताता है। जब मृत्यु का क्षण आता है तब समय जैसे ठहर जाता है। सांसों की डोर धीमे धीमे टूटती है, नाड़ी रुक जाती है, शरीर शांत हो जाता है। पर आत्मा उस क्षण सब देख रही होती है। वह अपने शरीर को देखती है जिसे उसने वर्षों तक घर समझा था। अब वही एक खोल बन गया है। आत्मा कई बार शरीर में लौटने की कोशिश करती है, पर अब दरवाजा बंद हो चुका है। वह चीखती है, पुकारती है, पर कोई सुन नहीं पाता। उसके आसपास परिवार वाले रो रहे होते हैं, पर उसे कोई देख नहीं पा रहा। गरुड़ पुराण कहता है यही आत्मा का पहला दुख होता है, जब वह समझती है कि अब वह इस संसार से कट चुकी है। दूसरा दिन, मोह और भ्रम का जाल। अब आत्मा अपने घर के आसपास मंडराती है। उसे अब भी लगता है कि शायद सब सपना है। वह अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखने जाती है, पर हाथ आर पार हो जाता है। वह अपने शरीर के पास बैठी रहती है, देखती है कि लोग उसके शरीर को नहलाते हैं, कफन पहनाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा उसी दिन समझती है कि जिस देह पर उसे गर्व था अब वही मिट्टी में मिलने जा रही है। उसके अंदर एक तीव्र पीड़ा होती है, पर साथ ही एक नई यात्रा की शुरुआत भी। तीसरा दिन, अग्नि संस्कार और देह का विलय। अब परिवार शव को श्मशान ले जाता है। आत्मा उनके साथ साथ चलती है। वह हर कदम पर रुकती है, देखती है, सोचती है कि शायद कुछ बदल जाए। लेकिन जब अग्नि प्रज्वलित होती है वह दृश्य आत्मा को हिला देता है। गरुड़ पुराण कहता है अग्नि में शरीर के जलने के साथ आत्मा का मोह टूटना शुरू होता है। जब शरीर भस्म बन जाता है तब आत्मा समझती है कि अब लौटना संभव नहीं। वह पहली बार यमदूतों को महसूस करती है। उनकी उपस्थिति हवा में भारीपन लाती है। यमदूत कहते हैं अब चलो, तुम्हारा समय पूरा हुआ। पर आत्मा घबराती है, अपने घर की ओर लौट जाती है। वह अभी तैयार नहीं होती। चौथा दिन, घर की दीवारों के बीच फंसी आत्मा। अब आत्मा घर लौट आती है। वह देखती है कि उसका परिवार उसका चित्र रखकर दीप जला रहा है, मंत्र पढ़ रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार चौथे दिन आत्मा अपने घर के चारों ओर घूमती है। वह हर उस जगह जाती है जिसे वह जीवन में प्यार करती थी। कमरा, आंगन, मंदिर, चौखट। पर अब सब कुछ वैसा नहीं है। वह सब देख सकती है, पर कोई उसकी उपस्थिति महसूस नहीं करता। यह सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि आत्मा को अब एहसास होता है कि वह अदृश्य हो चुकी है। पांचवां दिन, यमलोक का द्वार खुलता है। गरुड़ पुराण बताता है पांचवें दिन आत्मा को यमलोक का पहला दर्शन होता है। यमदूत फिर आते हैं। वे आत्मा को दिखाते हैं उस मार्ग की झलक जो आगे है। वह मार्ग अंधकारमय होता है। बीच बीच में अग्नि, शूल, नदियां और कहीं कहीं से आती कराहों की आवाजें। आत्मा डर जाती है, पर यमदूत कहते हैं यह वही मार्ग है जो हर जीव को तय करना होता है। वे आत्मा को आश्वस्त करते हैं कि इस यात्रा को उसके कर्म तय करेंगे, न भय न रूप। छठा दिन, चित्रगुप्त का स्मरण। अब आत्मा को अपने कर्म याद आने लगते हैं। हर वो पल जो उसने अच्छे या बुरे में बिताया, सब चलचित्र की तरह आंखों के सामने आने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है चित्रगुप्त का अदृश्य लेखा इस समय जीव के सामने खुलने लगता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा समझती है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर एक शब्द, हर एक भावना, हर एक विचार अब न्याय के पलड़े में तौले जाएंगे। सातवां दिन, यमलोक की यात्रा प्रारंभ होती है। अब आत्मा अपने घर से पूरी तरह विदा होती है। वह देखती है कि उसके नाम से भोज, पूजा, दीपदान हो रहा है। वह आशीर्वाद देती है, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। गरुड़ पुराण कहता है सातवें दिन आत्मा यमदूतों के साथ यमपथ पर निकल पड़ती है। यह मार्ग 12 योजन लंबा बताया गया है, जहां आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार अनुभव होते हैं। कहीं अग्नि की लपटें, कहीं ठंडे बर्फीले झोंके, कहीं प्यास, कहीं स्मृतियों की यातना। इसीलिए जीवित लोग पिंडदान करते हैं ताकि आत्मा को मार्ग में ऊर्जा और शांति मिल सके। 8वां से 10वां दिन, आत्मा का न्याय क्षेत्र की ओर बढ़ना।
अब आत्मा उस क्षेत्र में पहुंचती है जहां असंख्य आत्माएं हैं। वहां कोई शरीर नहीं, पर हर आत्मा अपने कर्मों की आभा से पहचानी जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, जिनका जीवन पाप और छल से भरा होता है, उनके चारों ओर धुआं और भय की गंध होती है, और जिनके कर्म पवित्र होते हैं वे स्वयं प्रकाशमान दिखाई देते हैं। यहाँ आत्मा अपने किए का सामना करती है। कोई बचाव नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ कर्म और उनका परिणाम। 11वां दिन, चित्रगुप्त का दरबार। अब आत्मा चित्रगुप्त के समक्ष पहुंचती है। वह एक विशाल सभा होती है, चारों ओर तेजस्वी आभा, बीच में धर्मराज और उनके पास चित्रगुप्त। चित्रगुप्त उस आत्मा के जीवन का पूरा लेखा खोलते हैं। हर कर्म, हर विचार, हर गलती। आत्मा सब देखती है और समझती है कि उसने जहां जहां भूल की वहां उसे अब परिणाम भुगतना होगा। धर्मराज कहते हैं, संसार में जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। 12वां दिन, निर्णय और अगला लोक। अब आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार निर्णय मिलता है। यदि उसके जीवन में सच्ची भक्ति, सेवा और प्रेम था तो उसके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुलते हैं, और यदि उसके कर्म हिंसा, छल या अधर्म से भरे थे तो उसे नरक के उन लोकों में भेजा जाता है जहां आत्मा अपने पापों को भोग कर शुद्ध होती है। गरुड़ पुराण कहता है, यह दंड नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का अवसर है। हर आत्मा अंततः प्रकाश की ओर लौटती है, पर मार्ग हर किसी का अलग होता है। 13वां दिन, विदाई और मोक्ष की आशा। 13वें दिन घर पर श्राद्ध और पिंडदान होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह दिन निर्णायक होता है। यही वह समय है जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक में स्थायी रूप से प्रवेश करती है। परिवार द्वारा किया गया हर मंत्र, हर दीप, हर अन्न का दान उस आत्मा की यात्रा को सरल बनाता है। यही कारण है कि हमारे आर्षियों ने 13वीं को मुक्ति का द्वार कहा है। इस दिन आत्मा अंतिम बार अपने घर, अपने परिवार को देखती है। वह धीरे धीरे ऊपर उठती है और फिर शांति में विलीन हो जाती है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह सिर्फ एक परिवर्तन है जहां आत्मा एक नए रूप, नए लोक, नए सत्य की ओर बढ़ती है। जो व्यक्ति जीवन में सत्य, दया और भक्ति का मार्ग अपनाता है, उसकी आत्मा को कभी भय नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी मंजिल अंधकार नहीं बल्कि परम प्रकाश है। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट का अगला भाग 2 बना दूं, जहां विस्तार से बताया जाए कि आत्मा यमलोक में किन किन लोकों, नरक स्वर्ग से गुजरती है, वहां क्या दृश्य होते हैं, कौन से कर्म किस दंड या फल से जुड़े हैं।